हम ज्ञानल जी की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे शुद्ध का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुजनों की कृतज्ञता है जो इतना ज्ञान हमें दिया है कि हम आप तक पहुंचा सकते हैं। मंदिर स्वामी की अनुज्ञा से, गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़ों की अनुज्ञा से आज का ज्ञान, आज का अध्ययन शुरू करते हैं। हम दशवें कलिक सूत्र का तीसरा अध्ययन आज करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लासेस में दशवें कलिक सूत्र के 2 अध्ययन हम कर चुके हैं। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं रेगुलर, आप लोग रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, आप लोग भी इंटरेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा और मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए दशवैकालिक सूत्र का तीसरा अध्ययन स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि पहला और दूसरा अध्ययन रिवाइज किया या नहीं किया। आशा जी, कुछ कुछ नाम हैं जो रेगुलर क्लास में हैं जिनसे मैं परिचित हो गई हूँ। बीना जी, आशा जी। नहीं कर रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं सा, लेकिन करिएगा। अगर आप साथ साथ में करते रह जाएंगे ना जी तो जरूर। आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ जरूर। ठीक है, क्यों हाँ। आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। हाँ हम नहीं नहीं। जितना पढ़ रहे हैं पहले वो क्लियर हो जाए, फिर आगे बढ़े ना तो इजी हो, तो सही रहता है। हाँ हाँ। ठीक है, चलिए। ठीक। श्री दशवें कलिक सूत्र का तीसरा अध्ययन, तीसरे अध्ययन का नाम है खुड्डिया यार कहा। क्या है? खुड्डिया यार कहा। खुड्डिया यार कहा का मतलब होता है क्षुल्लकाचार कथा। क्या मतलब होता है? आप अपने क्षुल्लकाचार कथा। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप? हाँ, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, क्षुल्लकाचार कथा, ये खुड्डिया यार कथा कहा प्राकृत है, और क्षुल्लकाचार कहा, क्षुल्लकाचार कथा हिंदी में उसका नाम है, जिसमें आचारों का वर्णन है। क्या है तीसरे अध्ययन में? जो क्या चीज, क्या कौन सी ऐसी क्रियाएं होती है जो साधु को करनी चाहिए, कौन सी क्रियाएं उसके आचरण करने योग्य हैं, उसकी बात इस अध्ययन में बताई गई है। देखिए, पहले के जमाने में ना, मतलब पहले के जमाने, पहले के जमाने का मतलब है पहले पुरातन युग में, जब कोई चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, मांडलिक राजा, कोई अच्छे धनाढ़ रहते थे, मंत्री, कोई भी जब साधु साध्वियों के चरणों में दर्शन वंदन के लिए जाते थे ना, तो सबसे पहले उनके आचार विचार की पृच्छा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो आचार विचार से समझते थे कि ये मतलब कौन से परिपालना के साधु हैं, है ना। क्योंकि आचार का क्या रहता था, सबसे आवाज ज्यादा कम महत्व हो गई रहता था। आपकी। आवाज कम हो गई है? और भी किसी को कम आ रही है क्या? अभी आ रही है बराबर? बराबर आ रही है सर। ओके, ठीक है। तो वो जब भी गुरुजनों के संपर्क में पहुंचते थे ना, तो सबसे पहले पूछते थे कहम भे आयार गोयरो, मतलब आपका आचार गोचर क्या है। क्योंकि आचार क्या है? प्रथम धर्म है। आचार ही पहला धर्म होता है। आचार जो है, समस्त तीर्थंकर जब भी तीर्थ प्रवर्तन करते थे तो तीर्थ प्रवर्तन के प्रारंभ में
सबसे पहले आचार का ही उपदेश देते थे। क्यों? क्योंकि धर्म का कोरा ज्ञान कर लेना या ज्ञान को बघार देना ही पर्याप्त नहीं होता है ना। आचार ही कर्म मुक्ति का मार्ग होता है। समझ में आ रहा है? आचार ही परम और परम कल्याण का साधकतम हेतु है। मतलब आचार में लाए बिना मोक्ष संभव है क्या? हमको पता चल गया कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमको ज्ञान हो गया कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि भोजन जो क्या है, 5 महाव्रत के बाद अगर छठा व्रत है साधु के लिए, तो वो क्या है? रात्रि भोजन त्याग है ना। हमको रात्रि भोजन त्याग का महत्व समझ आ गया, सब हो गया। लेकिन वो सिर्फ ज्ञान में ही रह गया, वो आचरण में नहीं आया, तो कोई काम का है क्या? उससे उससे निर्जरा संभव है क्या? उससे मोक्ष संभव है क्या? नहीं होता ना। तो इसलिए जितने भी अंग हैं, है ना, 12 अंग, सारे अंग आगम का सार और आधार क्या है? आचार ही है। आचार ही मोक्ष की सीढ़ी है। आचार के बिना मोक्ष संभव नहीं है। तो इस अध्ययन में स्पेशली किसके बारे में बताया गया है? आचार के बारे में बताया गया है। क्षुल्लकाचार कथा, क्षुल्लक आचार कथा। इसको जब अपन संधि विच्छेद करेंगे इसकी, तो क्या आ जाएगा? क्षुल्लक आचार कथा। अब ये क्षुल्लक आचार कथा क्यों लिया इसका नाम, इस अध्ययन का नाम? क्योंकि जो दशवैकालिक सूत्र का ही जो छठा अध्ययन है ना, उसका नाम है महाचार कथा। मतलब उसमें जो है विस्तृत वर्णन है आचार का, ठीक है, छठे अध्ययन में। और उसी का संक्षिप्त निरूपण, मतलब जो आचार होते हैं साधु के, उसका संक्षिप्त निरूपण किसमें किया गया है? इस तीसरे अध्ययन में किया गया है। क्षुल्लक यानी होता है छोटा। क्या होता है क्षुल्लक? यानी छोटा या अल्प, ठीक है ना। तो जहां पे उसको संक्षिप्त रूप में निरूपण किया गया है इस अध्ययन में, इसलिए इस अध्ययन का नाम क्या रखा गया है? क्षुल्लकाचार कथा, ठीक है। एक तरीके से ना ये साधु संस्था की आचार संहिता मान लो। आचार संहिता होती है ना, जिसमें कुछ रूल्स बनते हैं, है ना, टर्म्स कंडीशन सब। तो वैसे ये साधु समुदाय की क्या है? आचार संहिता है। समझ में आ गई बात? आचार यानी क्या होता है? कोई मुझे बताएंगे, आचार से क्या समझ रहे हैं हम? आचरण, हमारा हम्म, व्यवहार आचरण। ओके, और कोई? और कोई बताइए, आचार यानी क्या? पालन करना। सॉरी, पालन आचरण करना। में उतारना। पालन करना। हाँ, ठीक है। चलिए, आचरण, आचरण में लाना या पालन करना, ठीक है। लेकिन आचरण तो कैसा भी हो सकता है। धार्मिक कार्यों को अपने जीवन में उतारना, थोड़ा थोड़ा करना, फिर आगे बढ़ना। गुरु की हम्म प्रभु की कहे हुए बातों को जीवन में उतारना, वो हम्म आचरण, शुभ ठीक है, आचरण। भावों से सब समझ रहे हैं। अपन अगर एक लाइन में ऐसा बोले कि जो भी प्रवृत्ति हमारी मोक्ष के लिए हो, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए की गई प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आचार कहलाती है। या फिर जो आचरण या व्यवहार अहिंसा आदि से परिपूर्ण हो, या वही शास्त्र विहित हो, यानी भगवान ने जैसा फरमाया वैसा आचरण या व्यवहार, वो आचार कहलाता है, ठीक है। क्योंकि आचरण तो कैसा भी हो सकता है, या तो शास्त्र विहित हो सकता है या शास्त्र विरुद्ध हो सकता है, दोनों जी। आचरण हो सकता है ना। तो जो शास्त्र विहित आचरण होता है, जो भगवान की वाणी के अनुरूप आचरण होता है, जो अहिंसा आदि धर्म से सम्मत आचरण होता है, जो प्रवृत्ति मोक्ष के लिए होती है, वो आचरण आचार कहलाता है, ठीक है। जी। और इसका ऑपोजिट क्या कहलाता है? आचार का ऑपोजिट क्या होगा? अनाचार। अनाचार। बहुत अच्छे, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात, आचार और अनाचार। तो यहाँ पर यही बताया है कि कौन सी प्रवृत्ति या कौन सा अनुष्ठान, ठीक है, जो मोक्ष के लिए हितकारी है,
जो साधु को करना चाहिए। अच्छा, आचार कितने प्रकार के बताएं? आचरणीय वस्तुएं कितने प्रकार की हैं? 5 5 प्रकार की। बहुत अच्छे। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप और सम्यक वीर्य। ठीक है, ठीक है। ये 5 आचार बताए हुए हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चैत्राचार, तपाचार्य और वीर्याचार। ये जो 5 आचार है ना, ये ज्ञान ज्ञान जब सम्यक आराधना, ज्ञान की सम्यक आराधना होती है तो वो ज्ञानाचार हो जाता है। जैसे अभी आपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र आदि बताया, ठीक है। और जो इसके प्रतिकूल आचरण हो जाता है वो क्या हो जाता है? अनाचार हो जाता है। एक तरीके से अपन समझे तो आचार क्या है? आचार कर्तव्य है, आचार धर्म है ना। और अनाचार क्या है? अधर्म है। अनाचार अकर्तव्य है, मतलब जो निषिद्ध आचरण होता है, जिस आचरण की मनाही है, जो आचरण नहीं करने योग्य है, वो अनाचार है। ठीक है, आचार और अनाचार क्लियर है? आगे बढ़े। जो प्रवृत्ति मोक्ष के लिए हो उसे क्या कहते हैं? आचार। आचार। आचार कहते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है अपने को कि आचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म का पूरा ज्ञान कर लेने से आत्मकल्याण होगा क्या? नहीं, आचरण से नहीं होगा। होगा। हाँ, इसलिए आचरण में लाना, आचरण की भी उतनी ही आवश्यकता है ना। जी। बिना ज्ञान के आचरण संभव नहीं है। दीदी हाँ जी, फरमाइए। एक डाउट है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत तप, अनंत वीर्य का क्या मतलब है दीदी? तो पहली बार अन, सुना मैं तो। शक्ति। 3 का पता था, 4 पता है, आ, 5वां। आत्मा की शक्ति, शक्ति। आत्मा की शक्ति, अच्छा, ठीक है। ज्ञान। ठीक है। ठीक, ठीक। देखो, संयम की स्थिरता के लिए आचार का बहुत बड़ा रोल होता है, जी। क्योंकि किसी भी कोई भी कंपनी हो, है ना, जब तक वो रूल्स रेगुलेशन से चलती रहती है तब तक ये क्या होता है? सब कुछ अच्छा चलता रहता है। जहां रूल्स ब्रेक होते हैं, है ना, जहां क्या बोलते हैं, चीटिंग होती है, तो वो कंपनी अच्छे से चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। वैसे ही संयम की स्थिरता के लिए भी क्या जरूरी है? आचार का पालन बहुत जरूरी है। जी। जिनकी आत्मा संयम में सुस्थित होती है वो ही आचार का पालन कर सकते हैं। और वो 5 आचार हम पढ़ चुके हैं। मतलब जो आचार का पालन नहीं करते हैं उनकी आत्मा संयम में स्थिर रह सकती है क्या? नहीं रह सकती है। तो इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये आचार कौन से हैं, या संयमी को आ, संयमी के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या संयमी के द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करती हूँ। ये दशकालिक सूत्र का क्या बोलते हैं, दशकालिक सूत्र की रचना किसके लिए की गई, ये बताइए। आचार्य मनक। शंकर स्वामी। मनक मुनि के लिए। मनक मुनि के मनक लिए। मुनि के लिए, है ना। ये रचना की गई मनक मुनि के लिए, जो कि एक साधु थे। ठीक है, पहले अध्ययन में हमने क्या पढ़ा है? दशकालिक सूत्र के पहले अध्ययन में संभव स्वामी ने अपने पुत्र मनक की आयु कम देखकर 10वें कालिक सूत्र की रचना की। ये तो हमने दशकालिक सूत्र का इतिहास पढ़ा था। पहले जी। अध्ययन में क्या पढ़ा था? पहले अध्ययन में हमने मधुकर वृत्ति के बारे में पढ़ा था। साधु साधु की घबरे की तरह गोचरी व्यवस्था के बारे में। घबरे की तरह गोचरी लेते हैं थोड़ा हाँ थोड़ा करके। हाँ, ये पढ़ा था। ठीक है, दूसरे जी। अध्ययन में हमने क्या पढ़ा? साधु किससे त्यागी होते हैं? हाँ, कैसे त्यागी होते हैं और साधुत्व के लिए क्या जरूरी होता है, मतलब काम राग का निवारण जरूरी होता है ना। ये सब साधु के इस विषय को हमने पढ़ा दूसरे अध्ययन में। ठीक है, अब तीसरे जी। अध्ययन में हम क्षुल्लकाचार कथा पढ़ रहे हैं, मतलब साधु की आचार कथा पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब ये बताइए मुझे कि पहले अध्ययन में भी हम साधु के ही क्रिया के बारे में पढ़े हैं, दूसरे अध्ययन में भी हम साधु के बारे में पढ़े हैं, तीसरे अध्ययन में भी हम साधु के ही बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? फिलहाल सुसाधु अपन जितने कौन? लोग पढ़ रहे हैं, हाँ बोलिए। सुसाधु कौन है इसका हमें नॉलेज होना चाहिए।
और दूसरा मनोरथ अपना जो है, कभी अपन भी साधु बनेंगे बनेंगे तब अपने को आश्रम में लेके आने के लिए अपन एडवांस में इसको समझेंगे तो इजी रहेगा। बहुत अच्छे। और कोई बताना चाहते हैं? श्रावक तो मम्मी पापा कहा है, साधु का अमापिया कहा है। हाँ ठीक है, देखिए इसलिए तीनों ही कारण जब तक अच्छे उनको, हैं। हाँ हाँ समझ गई मैं आपके भाव, है ना, तीनों ही कारण सही है। क्योंकि जब तक कि हम साधु के ये आचारों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक कि हम नहीं समझ सकते हैं कि एक्चुअल में शास्त्र सम्मत, है ना, साधु की चर्या का पालन कौन कर रहे हैं। ये कारण भी सही है। क्योंकि ये एक सुसाधु की पहचान का ये क्या है, बोधक है। सेकंड, कि हमारे हमारा दूसरा मनोरथ किसी दिन, जिस दिन भी पूर्ण होगा तो हमको इसका नॉलेज रहेगा। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से हम कौन हैं, अम्मा पिया हैं, है ना। और आज की डेट में साधुओं की आचार में जो शिथिलता आ रही है ना, उसके कहीं ना कहीं कारण भी कौन होते हैं, श्रावक होते हैं। या तो श्रावकों को ज्ञान नहीं होता है कि साधु की चर्या क्या होती है, और या फिर कई श्रावक ज्ञान होने के बावजूद क्या करते हैं, ढीले रहते हैं कि ठीक है वाला। तो हमको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अम्मा पिया हैं। हमारे अगर बच्चे को डॉक्टर ने किसी चीज के लिए मना किया हुआ है जो उसके लिए हानिकारक है, हम वो अपने बच्चे को करने देंगे क्या? नहीं। नहीं करने देंगे ना। जी। तो आज आज जो साधु बने हैं वो हमको अम्मा पिया मान करके कहाँ गए हैं, संयम राह पे गए हैं। कि अगर कभी वो संयम से विचलित होते हैं, अगर उनका मन कभी संयम से हटता है, तो उनको स्थिर करने का काम हमारा है। इसलिए हमको जी। पहले ये सब पता होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम उसकी पूरी डिटेल निकालते हैं कि अगर उसको ये बीमारी है तो इसको क्या खिलाना, क्या नहीं खिलाना, कौन सी एक्सरसाइज करवाना, कितने बजे उठाना, कितने बजे सुलाना, सब चीज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वैसे जी। ही साधु की चर्या भी हमको पूरी पता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई साधु कभी संयम से डिग रहा हो, कभी संयम में अस्थिर हो रहा हो, तो हम उसको संयम में स्थिर कर सकें। और साथ में ये सिर्फ साधु के लिए नहीं, एक अच्छे श्रावक के लिए भी इन सब चीजों की पालना करना, मतलब सारे तो सारे नहीं, 52 अनाचार तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो श्रावकों के भी पालन के लिए जरूरी रहती हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन स्पेशल यही रीजन है कि हमको नॉलेज नहीं होगा तब तक कि हम नहीं समझ पाएंगे कि हम कैसे दिखते हुए साधु को संयम में सुस्थिर करें। क्योंकि हम लोग राजीमती तो है नहीं कि रत्नेमी जी को हम स्थिर कर सकेंगे, है ना। क्योंकि जो राजीमती जी वो तो खुद भी कौन थी, दृढ़ संकल्पी और दृढ़ संयमी साधिका थी। ठीक है, जो अपने इंद्रियों को क्या करके, मतलब पूरे इंद्रियों पर जिनका नियंत्रण था। अभी हमको इंद्रिय नियंत्रण तो बात की बात है, पहले ज्ञान तो होना चाहिए कि साधु की चर्या क्या होती है, कि साधु को क्या नहीं करना चाहिए। जब तक कि इसका नॉलेज नहीं होगा तब तक कि हम किसी को संयम में सुस्थिर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, नंबर तो इसलिए क्षुल्लकाचार कथा, या इसलिए हम दशवैकालिक सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो तीसरा अध्ययन है क्षुल्लकाचार कथा। पहली गाथा पढ़ती हूँ। अच्छा, पहले इसमें लिखा है तीसरा अध्ययन, जो निर्ग्रंथ महर्षियों के आचरण करने योग्य नहीं है, ऐसे 52 अनाचारों का वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। देखो, जैसे हमने पढ़ा कि आचार का विपरीत क्या होता है, अनाचार। मतलब जो आचरण करने योग्य नहीं है उनका वर्णन इसमें किया गया है। मतलब इसके जो भी ऑपोजिट चीजें हैं वो अनाचार हैं। जो नहीं करने योग्य हैं वो करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि भाई ये आपके करने योग्य नहीं है। हम विनय पूर्वक उनसे निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि करने योग्य तो बहुत सारी चीजें होती है, जो नहीं करने योग्य वो पॉइंट ध्यान में रह जाए ना तो काफी होता है। क्योंकि डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, जब कोई बीमारी होती है तो क्या बताते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे ही बताते हैं ना। कि खाने वाली चीजों की लिस्ट पहले देते हैं, पहले जो प्रोहिबिटेटेड हैं वो बताते हैं,
कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको मीठा नहीं खाना है, मीठे से बनी चीजें नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स हटाना है ना। तो वैसे ही इसमें भी कौन सी चीजें आचरण करने योग्य नहीं है उसका वर्णन किया गया है। पहली गाथा पढ़ते हैं। संजमे सुट्ठी अप्पाणम विप्प मुक्काण ताइणम तेसी मेयम नाइन्नम निगंथाण महेसिणम। देखो, सुट्ठी अप्पाणम, इसको ये एक साथ दिया हुआ है सुट्ठी अप्पाणम, तो उसको हम दो वर्ड्स बना लेंगे। सुट्ठी के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे और अप्पाणम के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे अलग अलग। तो सुट्ठी अलग हो जाएगा और अप्पाणम अलग हो जाएगा। वैसे ही विप्प मुक्काण वो अलग अलग हो जाएगा, तो आपको प्रोनाउंशिएट करने में इजी हो जाएगा। फिर तेसी मेयम नाइन्नम, पढ़ने के लिए ऐसे एक शब्द को अपन तीन शब्द बना सकते हैं, तेसी मेयम नाइन्नम। फिर जब अपने फ्लो में आ जाए तो हम उसको लाइन से एक साथ बोल सकते हैं, तेसी मेयम नाइन्नम, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। निगंथाण महेसिणम, संजमे यानी संयम में, जैसे धम्मे यानी धर्म में था ना। पहली या दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि तवे यानी तप में, ऐसे एक समान जो मात्राओं वाले रहते हैं उनके अर्थ लगभग एक जैसे निकलते हैं। जैसे ही संजमे यानी संयम में। सुट्ठी अप्पाणम, सुट्ठी यानी सुस्थिर, अप्पाणम यानी आत्मा वाले, सुस्थिर यानी भली भांति स्थिर आत्मा वाले, जो अच्छे से स्थिर है आत्मा, जो आत्मा संयम में अच्छी तरह स्थिर है, ऐसी आत्मा वाले। विप्प मुक्काण, विप्प यानी संसारी बंधनों से, मुक्काण यानी रहित, यानी विप्रमुक्त। विप्प मुक्काण यानी क्या हो गया? विप्रमुक्त, जो संसारी बंधनों से रहित है। ताइणम, ताइणम यानी होता है छह कायों के रक्षक, त्राता, छह काय के जीवों के रक्षक। तेसी मेयम नाइन्नम, देखो तेसिम एयम और नाइन्नम, ये तेसी मेयम नाइन्नम ना तीन शब्दों से मिलके बना हुआ है, तेसिम एयम और नाइन्नम। तो तेसिम का मतलब होता है उन, एयम यानी ये जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं ये, और नाइन्नम यानी अनाचार हैं। किसके लिए अनाचार हैं? कि जो आत्मा संयम में भली भांति स्थिर है, जो सांसारिक बंधनों से रहित है, छह कह जीवों की रक्षक है, उन आत्माओं के लिए ये क्या है? अनाचार हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। निगंथाण महेसिणम, जो निर्ग्रंथ परिग्रह से क्या है? रहित है। और महर्षि मतलब महेसिणम यानी महर्षि। यहाँ पे साधु के लिए कितनी सारी विशेषताएं बताई है, देखो कि जो क्या है? संयम में भली भांति स्थिर आत्मा वाले है ना, जो सांसारिक बंधनों से रहित हैं, जो छह काय जीवों के रक्षक हैं, ऐसे निर्ग्रंथ परिग्रह रहित महर्षियों के लिए आगे कहे गए अनाचार हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ किसको बोलते हैं? जिनके ग्रंथि नहीं होती है। देखो यहाँ विवेचन दिया हुआ है, ग्रंथि अर्थात परिग्रह, है ना। निर्ग्रंथ यानी जो ग्रंथि से सर्वथा मुक्त हैं, जिनको बाह्य और आभ्यंतर क्या नहीं है? परिग्रह ही नहीं है। परिग्रह के दो प्रकार के भेद हैं, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। द्रव्य परिग्रह क्या होता है? बाह्य परिग्रह, जो हमको बाहर से दिखता है। जैसे द्रव्य परिग्रह के 9 भेद हैं, खेत वत्थु, हिरण सुवर्ण, धन धान, दौपत चौपत और कुप्य। कौन से अनुव्रत में बोलते हैं ये? पांचवा नंबर। अनुव्रत में। हाँ, पांचवा परिग्रह है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, द्रव्य परिग्रह कौन कौन से? खेत, खेत यानी क्या हो गया? क्षेत्र यानी खुली जमीन, बाग बगीचा, ठीक है। वत्थु यानी वास्तु यानी मकान आदि, जो खुली जमीन के ऊपर जो भी निर्माण हो जाता है वो आ जाता है वास्तु में। फिर हिरण्य यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोना, धन यानी रुपया पैसा गहना, धान्य यानी गेहूं जौ चावल आदि अनाज, द्विपद यानी दास दासी, है ना। मतलब दो पैर वाले जो उनके परिग्रह होते थे, दो पैर वाले जितने जीव, जैसे दास दासी सेना, जो भी सब किस में आते थे? द्विपद, द्विपद यानी दो पैर वाले, और चतुष्पद यानी चार पैर वाले, मतलब हाथी घोड़ा बैल गाय आदि जिस किस में आ गए? चतुष्पद में।
और कुप्य, कुप्य यानी होता है बाकी जो सामान घर का रहता है, जो घर चलाने के लिए जरूरी रहता है, लोहा तांबा पीतल कांसी आदि के बर्तन, टेबल चेयर पलंग सोफा, ये सब किसमें आ जाता है? कबर्ड वगैरह द्रव्य परिग्रह में आ जाता है। ठीक है। और भाव परिग्रह, भाव परिग्रह मतलब आभ्यंतर परिग्रह। आभ्यंतर मतलब इनर, जो अंदर रहता है, इंटरनल, जो अपने को बाहर से नहीं दिखता है, मतलब अगले को नहीं दिखेगा कि मेरा इतना बड़ा मकान है, वो तो बाहर से दिख जाता है। लेकिन जो आभ्यंतर परिग्रह है, जैसे 4 कषाय और 9 नो कषाय और 14वां मिथ्यात्व, 4 और 9 13 और 1 14, ये मिलाकर क्या बनते हैं? आभ्यंतर परिग्रह बनते हैं। 4 कषाय कौन कौन से हैं? क्रोध मान माया लोभ। 9 नो कषाय कौन से हैं? हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद। और 14वां है मिथ्यात्व। ये 14 क्या है? आभ्यंतर परिग्रह हैं। ठीक है, समझ में आया? दीदी जुगुप्सा का मतलब? जिसमें राग द्वेष क्या नहीं बोल रहे हैं? आएगा। जुगुप्सा यानी? जुगुप्सा, जुगुप्सा का हाँ। मतलब होता है, एक सेकंड में एकदम आपको हम्म, एकदम टिपिकल वर्ड मुझे ऐसे ध्यान में नहीं आ रहा है जुगुप्सा का। गुस्सा चुगली वगैरह तो नहीं होती? चुगली करना। नहीं, चुगली करना जुगुप्सा में नहीं आता है। एक सेकंड ना, क्या है? नौ नो कषाय ना, हाँ। हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा और स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक। एक तरीके से थोड़ा आश्चर्य, आश्चर्य भी अपन एकदम डायरेक्टली नहीं बोल सकते उसको, मेरे को लिटरली वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा है। किसी को ध्यान में आ रहा है तो बताइए। दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है एकदम सडनली। हाँ, हाँ वो वैसे ही मुझे भी हो रहा है। मैं आपको उसका वर्ड ना थोड़ा सोच के बताती हूँ। दी इसमें राग द्वेष नहीं लिया आपने? राग द्वेष नहीं आएगा? इसमें 14 ही आए हैं ना आपने, 14 ये बोले। एक तो जैसे नो कचाई, तो नो रति और अरति जो है ना, हाँ, रति अरति, वो राग द्वेष। उसी में आ जाते हैं। राग राग, द्वेष, रति यानी कोई चीज पसंद आना, और हाँ हाँ ठीक अरति है। यानी कोई किसी चीज चीज के ऊपर पसंद द्वेष नहीं करना, आना। हाँ ठीक, हाँ, ओके। जो गुप्सा ना एक तरीके से घृणा टाइप का भी होता है, हाँ हाँ, मतलब उसका घृणा ही होता है। हाँ निंदा एक्चुअल वर्ड। हाँ, घृणा निंदा ही करना, होता है। घृणा करना हाँ वही होता है। हाँ, घृणा, हाँ घृणा मतलब, होता है। लेकिन एक्चुअल उसका मीनिंग घृणा बोल सकते हैं कि नहीं, मैं इतने श्योर नहीं हूँ, पर घृणा घृणा बोलते हैं, टाइप हाँ। ऑफ फीलिंग होती हाँ यही है। है ना? ठीक हाँ जी यही है। हाँ घृणा है। घृणा ही है। ठीक है, तो ठीक। ये 9 नो कषाय हैं। नो कषाय क्या होते हैं ये बताइए? 4 कषाय तो ठीक है, नो नो कषाय से क्या समझेंगे? चारित्र मोहनी के भेद है। नहीं, वो तो ठीक है, चारित्र मुनि के भेद हैं, लेकिन नो कषाय क्या होते हैं? नो कषाय होते हैं जो कषायों के क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जो कषायों को क्या करते हैं, क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा और मोटिवेट करते हैं, समझ जाओ आप। ठीक है, जैसे कोई चीज पसंद आती है तो लोभ होता है कि नहीं होता है ना? तो कोई मतलब जहाँ पे डर होता है तो वहां पे इंसान को कभी क्रोध आता है, कभी कोई चीज छुपानी होती है तो वो किसी और तरीके से कोई चीज को करते हैं। तो इस तरीके से, जैसे अब स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद है, तो वेदों के पीछे क्या हो जाता है? माया आ जाती है, मान आ जाता है। इस तरीके से जो ये 9 नो कषाय है ना, वो कषायों को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। समझ में आ रहा है? और 14वां मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है बताइए? मिथ्यात्व क्या होता है? कुदेव कुगुरु कु धर्म पर श्रद्धा नहीं करना, यानी विपरीत श्रद्धा होना मिथ्यात्व है। कुदेव कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा होना मिथ्यात्व है। हाँ, श्रद्धा होना, यानी हाँ, सुदेव गुरु पर विपरीत श्रद्धा होना। हाँ वो मिथ्यात्व है। ठीक है, जो चीज, जो एक्चुअल जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं मानना मिथ्यात्व है। ठीक है, तो ये आभ्यंतर परिग्रह है।
ये ग्रंथियां हैं, ये गांठें हैं जो हमको क्या करती है, रोक के रखती है संसार में, हमको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। समझ में आ गया? अगली गाथा पढ़ें। उद्देश्यम कियगडम नियागम अभिहडानीय। देखो नियागम अभिहडानी एक साथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे नियागम अभिहडानी ऐसा भी आप पढ़ सकते हो, और नियागम अभिहडानी ऐसे दो वर्ड्स में उसको डिवाइड कर सकते हो। राई भत्ते सीनाणेय गंधमल्लेय वीयणे। अब यहां से ना अनाचार स्टार्ट हो रहे हैं। जो हम पिछली कथा में क्या पढ़े हैं कि आगे कहे जाने वाले अनाचार हैं महर्षियों के लिए, है ना, कि महर्षियों को किन बातों का ध्यान रखना है वो आगे बता रहे हैं। तो ये दूसरी गाथा से यहाँ पर अनाचार स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला अनाचार है उद्देश्यम यानी औद्देशिक। औद्देशिक कियगडम यानी साधु के लिए खरीदा हुआ। औद्देशिक का मतलब क्या हुआ? औद्देशिक का मतलब होता है साधु के निमित्त से बनाया हुआ आहार। हाँ, आहार, आहार हो गया या कोई भी चीज है, जरूरी नहीं सिर्फ आहार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर साधु के निमित्त से कोई भी चीज बन रही है तो वो औद्देशिक में आता है। वो आधा अच्छा कर्मी एक है बात, दीदी, हाँ वो आधा कर्मी है ना, साधु के लिए आधा, बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या है देखो, आधा कर्मी क्या होता है, अगर वही साधु लेता है ना तो वो आधा कर्मी होता है, और अगर कोई दूसरा साधु लेता है तो वो औद्देशिक होता है, इसलिए इसको पूरे को औद्देशिक ही बोला हुआ है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे समुच्चय में लिए हैं तो किसी भी साधु के निमित्त से बना हुआ है तो वो औद्देशिक में आ गया। जब हम इसको उसमें पढ़ेंगे ना एष्णा के दोष में, तब अलग अलग पढ़ेंगे सूक्ष्म रूप से, अभी यहाँ स्थूल रूप से पढ़ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे किसी का घर बन रहा है, ठीक है, किसी का घर बन रहा है और वो अपना घर बनाते बनाते 2 कमरे एक्स्ट्रा बनाता है कि अगर कभी साधु संत आए तो मैं उनको यहाँ पे रुकवा लूं, तो ये चलता है क्या? नहीं चलता। नहीं चलता। नहीं लगता। भवन क्यों बनते हैं, स्थानक उपाश्रय आदि क्यों बनते हैं? ये तो साधु के श्रावक निमित्त से श्राविक, बनते हैं। नहीं, तो अपने श्रावक श्राविका धर्म के धर्म रक्षण दान के के लिए बनते हैं। पर अंदर से भाव तो यही रहते हैं ना भाई, कभी साधु संत तो काम आ सकते हैं। देखो श्रावक श्राविक, आप एक बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस रहता है कि नहीं रहता है? हाँ हाँ, रहते होता है। हैं। रहता है ना। भारतीय हाँ। जनता पार्टी के क्या बोलना चाहिए, हेड कौन है आज? मोदी नरेंद्र जी। हेड कौन है? नरेंद्र मोदी जी जी। मोदी हैं, मोदी जी हैं, ठीक हाँ है। तो तो आप एक बात बताओ, पूरे इंडिया में जितनी जगह भी भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बना है वो मोदी जी के लिए बना है क्या, कि नहीं कभी नहीं मोदी जी आएंगे तो यहाँ पर रुकेंगे? नहीं, वो जनता के लिए। वो किसके लिए है? उनके जो जनता के सदस्य हैं, नहीं वो उनके जो कार्यकर्ता। सदस्य हैं, है ना, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके सदस्य हैं, वो वहां पे जा करके जो उनकी जरूरी काम है, मीटिंग है, जब सब चीजें वो सब वहां पे कर सकें। तो ये कार्यकर्ताओं की व्यवस्था के लिए बना हुआ है, ना कि ये बात अलग है कि मोदी जी जिस दिन आएंगे तो वो वहां पर आएंगे, है ना, क्योंकि वो उनके वो क्या है, उसके हेड है, इसलिए वो वहां पर आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन वो बना किस पर्पज से है? कार्यकर्ताओं की सहूलियत के लिए बनाया गया है। बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? और वैसे ही हम लोग क्या सोचते हैं कि भवन किस लिए बनाया गया है? हाँ आपकी क्या बात सोचते एकदम हैं? सही। साधु हम सोचते संतों हैं के लिए। भवन साधु संतों के लिए बना है, इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझते हैं। साधु संतों को भवन की कोई जरूरत नहीं है। गांव गांव में विहार करते हैं साधु संत, क्या हर जगह उनको भवन मिलते हैं क्या? नहीं, मिलते हैं क्या? कभी स्कूलों में, है ना, कभी किसी के घर में, कभी किसी के पोर्च में, कहीं पे भी साधु संत अपना क्या बोलते हैं विहार करते, तो जहाँ पे उनको लाभ वो अवसर मिलता है, उनकी व्यवस्था सब सब ठीक रहती है, जो भी रासुक सब कुछ रहता है, वो वहां से अपना क्या कर लेते हैं,
रुक जाते हैं, ठहर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं साधु साध्वी। हर जगह भवन मिलता है क्या उनको? तो ये चीज एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि भवन जो बनते हैं वो साधु संतों के लिए बनते हैं। साधु संत आपको नहीं बोलेंगे कि आप भवन बनाइए। भवन हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं कि हमको अगर एक साथ इकट्ठा होकर के कुछ करना है, हमको धर्म ध्यान करना है, हमको चातुर्मास में ज्ञान आराधना करना है, या हमको चातुर्मास ही क्यों, पूरे समय ज्ञान आराधना करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? भवन होना चाहिए। क्योंकि भवन में सिर्फ धार्मिक कार्य होते हैं, और जहाँ पे सिर्फ धार्मिक कार्य होते हैं ना, वहां के परमाणु क्या हो जाते हैं? बहुत शुभ और शुभतम हो जाते हैं। आप में से जितने भी लोग हैं यहाँ पर, ये बताइए कि आप घर में रहते हैं तो आपका माइंडसेट, और आप भवन में जाते हैं तो आपका माइंडसेट दोनों सेम रहता है क्या? नहीं जी, अलग अलग है। स्थानक में अच्छा रहता है। अलग अलग रहता है। उधर धार्मिक शांत भावना बढ़ती है। बढ़ती है ना? हाँ बढ़ती है ना? हम जी अगर घर में ही करते रहेंगे ना, तो हम उतने प्योरिटी में जा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पुद्गल सब तरह के होते हैं, है ना। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो सब तरह का होता है, लेकिन वहां का जो एटमॉस्फेयर एकदम पवित्र पावन होता है। वहां पे सिर्फ धर्म आराधना होती है, वहां के परमाणु एकदम शुभ रहते हैं। और इसीलिए इसीलिए क्या बना, हम क्या करते हैं? व्यवस्था, अपने लिए व्यवस्था करते हैं। आज तो हम लोग समझ जाइए 50% लोग भी भवन नहीं जाते होंगे। जाते हैं क्या? यहाँ पे अभी क्लास में जितने लोग हैं, सबके सब भवन जाते हैं सामायिक के लिए? हाँ, रोज ने चातुर्मास में जाते हैं, चातुर्मास रोज में, नहीं। और जब साधु संत चातुर्मास आते हैं तब। तब जाते हैं। और हाँ, जी उसके अलावा आप लोगों के शहरों में भवन खुलते नहीं है क्या? खुले खुलते रहते हैं जी। दूर बहुत है ना, दूर दूर रहते हैं, इसके लिए नहीं अच्छा, जाते। आपका दूर है, ठीक है। जिनका दूर नहीं है, जिनका दूर नहीं है, उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या भवन नहीं खुले रहते हैं क्या? वहां पे जी धर्माराधना नहीं होती, साधु संत नहीं रहते हैं तो? नहीं, होती है जी। आराधना तो होती है पर हम लोग नहीं जाते। हम नहीं जाते जी, सुबह आते हैं जी, काफी श्रावक आते हैं। अपन क्यों नहीं जाते हैं? थोड़ा आलस भी कर जाते हैं जी। और क्योंकि हम ये नहीं समझते ना कि हमारी जिम्मेदारी है। जी वो भवन जाकर हमको जो प्रॉफिट होने वाला है, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। हम ये सोचते हैं भवन किस लिए बना है? चौमासा करवाने के लिए बना है ना। हम यही सोचते हैं, हम बेस से ही गलत समझ रहे हैं ना। भवन चौमासा करवाने के लिए नहीं बना है, ठीक है। क्योंकि सारे चातुर्मास भवन में हो जाते हैं क्या? नहीं नहीं होती। नहीं होते ना। कई चातुर्मास होते हैं जो भवन में नहीं हो पाते हैं, दूसरी जगह भी होते हैं। और ऐसा नहीं कि भवन नहीं थे तो चातुर्मास नहीं होते थे। ऐसा है क्या कि भवन नहीं थे तो चातुर्मास नहीं होते थे? नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। इसलिए नहीं। भवन चातुर्मास करवाने के लिए नहीं बने हैं। भवन बने हैं ताकि हम अपने इससे धर्म से जुड़े रहें, और हमारे बच्चों में, हमारी आने वाली पीढ़ियों में ये संस्कार आ सके। आपके बच्चे जब देखते पापा ऑफिस जाते हैं, पापा ऑफिस जाते हैं, तो उनकी इच्छा होती कि नहीं मैं आज पापा के साथ ऑफिस जाऊंगा? कभी इच्छा हाँ होती है कि होती नहीं है। होती? हाँ होती है। तो फिर जब आपके बच्चे देखेंगे कि मम्मी या पापा स्थानक जा रहे हैं, स्थानक जा रहे हैं, उनको भी होगा, क्यूरियोसिटी होगी कि स्थानक में क्या होता है, हम भी जाकर देखें। ये संस्कार कैसे प्रगाढ़ होंगे बताइए? हम जी, लोग कभी ही। कभी 28 में तो जाते हैं। हाँ, 28 में जब गीत होते हैं, मतलब सांझी हाँ जी, होती हाँ जी, है हाँ हाँ है हाँ ना, हाँ। चौबीसी होती है तो जाते हैं, हाँ जी मीटिंग होती है तो जाते हैं, पिकनिक होती जी है तो जाते हैं। जी लेकिन हम अपनी जो प्राइम जिम्मेदारी है उसको हम भूल गए हैं कि भवन किस लिए बना है, ताकि हम लोग वहां पर जाकर धर्म आराधना कर सकें। आपको अगर बोलेंगे कि आप बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो आप अपने घर में बस कर लो, तो आप कर लोगे क्या? या शादी का काम है, आप सिर्फ अपने घर में ही कर लो, आप कर लोगे क्या? नहीं करते हो ना। जो चीज जहां पे सही लगती है, हम उसके लिए वो वाला वेन्यू डिसाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? जी तो धर्म आराधना की सही जगह कौन सी है? ऐसे तो धर्म आराधना कहीं भी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए बेस्ट प्लेस कौन सी है? भवन। कम भगवान। से कम हफ्ते में
हफ्ते में एक दिन तो जाना चाहिए। वहां जाइए, शास्त्र अध्ययन करिए, एक ग्रुप बनाइए अपनी अपनी जगह में। ये जो एक मानसिकता आज की डेट में सबकी हो गई है ना कि भवन किस लिए बने हैं, तो साधु संतों के लिए बने हैं। मैं सिर्फ इसको आपका क्लियर करना चाहती हूँ कि भवन साधु संतों के लिए नहीं बने हैं। साधु संतों को अगर ऐसे भवनों में रहना होता तो वो अपना घर ही छोड़कर क्यों निकलते? अपने घरों में ही नहीं रह जाते वो? उनको भवन से और बिल्डिंग से उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उनको अपनी संयमचर्या का पालन करना है। तो जहां भी उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, सब कुछ अनुकूल रहता है, संयम अनुकूल, वहां पर वो अपना विचरण कर लेते हैं। वहां पे वो अपना रात्रि विश्राम कर लेते हैं और वहां वो 4 महीने चातुर्मास के निकाल लेते हैं। उनको प्रासुक आहार चाहिए, उनको सब कुछ क्या चाहिए? संयम अनुकूल साधन चाहिए, बस। ठीक है, इसलिए ये बात एकदम अपने माइंड में फिट कर लो कि भवन साधु संतों के लिए नहीं बनते हैं। भवन बनते हैं हमारी सुविधा के लिए, कि हमको ये सुविधा रहे कि हम एक जगह एकत्रित होकर के धर्म आराधना कर सकें, और वो जी जो अच्छे परमाणु हैं वो हम ग्रहण कर सके। कुछ समय हमको क्या होती, भवन जाओ ना तो एक अलग शांति मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? जी जी। घर में सामायिक में उतना मन लगता है जितना भवन में लगता है? नहीं जी। इस चीज को समझिए और अपने अपने क्षेत्र में कोशिश करिए कि ज्यादा नहीं तो कम से कम संडे संडे ही हम एक सामायिक भवन में जाकर करेंगे। अपने अपने ग्रुप में समझाइए। ठीक है, इस चैप्टर को अगर चाहे ना तो अपन पूरी क्लास कर सकते हैं इस पे। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एक अपने माइंडसेट क्लियर करिए कि भवन साधु संतों के लिए नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्यम का मतलब वही है, औद्देशिक। साधु संतों के निमित्त कुछ भी बनाओ तो वो उनके काम नहीं, उनके ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। चाहे आपने कोई, आपके घर पे अगर काम चल रहा है ना, फर्नीचर का, और आपने तखत बनवा लिया ये सोच के कि कभी साधु संत आएंगे तो उनके काम आएगा, उनके बैठने के, उनके विराजने के काम आएगा, ये सोच के अगर आपने तखत बना लिया तो साधु संतों को दोष लगेगा उसको यूज करने से। समझ रहे हैं? जी तो औदेशिक में सिर्फ आहार नहीं, सब कुछ आता है। उनके निमित्त से जो भी काम किया गया है वो सब कुछ औदेशिक में आता है। ठीक है। सेकंड है कृत। कृत की यानी कृत होता है, कृत यानी उनके निमित्त से खरीदा हुआ। तो कोई भी चीज जब साधु संतों के निमित्त से खरीदी हुई अगर हम उनको वहराते हैं और वो उसको यूज करते हैं तो उनको दोष लगता है, वो अनाचार होता है। उनके लिए खरीदा हुआ जो भी सामान है वो हम उनको नहीं दे सकते। समझ में आ रही है बात? अच्छा, कोई जी। आप ये बताइए, साधु संतों की जब तबीयत खराब होती है, ठीक है, तो मेडिसिन कैसे करते हैं? मेडिसिन कहाँ से लाते हैं साधु संत? गृहस्थ के घर से। हाँ, या तो गृहस्थ के घर से लाते हैं, और गृहस्थ के घर पे नहीं मिलती है तब मेडिकल से। खरीद के लाते हैं। नहीं, नहीं। किसी को बोल के। किसी को बोल के का मतलब कि आप खरीद के दे दो, ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, आपके पास है क्या ऐसे पूछते हैं। देखो, और मेडिकल कभी अगर ऐसा, हाँ बोलिए। जिस मेडिकल वाले ने भावना भाई हो उसके पास पहले जाएंगे जैसे कभी कि अगर साधु संतों की तबीयत खराब हो जाती है और उनको मेडिसिन की जरूरत हो, तो हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि हम साधु संतों को खरीद के मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमको उनको ऐसे मेडिकल में ले जाना चाहिए जो ये समझते हैं कि ये क्या है, ये निर्ग्रंथ साधु हैं, ये पैसे नहीं रखते हैं और इनको मेडिसिन बेराने से कितना लाभ होना लाभ है ना। हम्म, तो ऐसे मेडिकल में उनको लेके जाना चाहिए जहाँ पे उनको प्रासुक, अब वो मेडिकल स्टोर वाला है जो केमिस्ट है उसको भी इतना विवेक होना चाहिए कि वो वॉच ना पहना हो, है ना, रिस्ट वॉच ना पहना हो, मोबाइल ना रखा हो। क्योंकि अगर उसने ये सब किया हुआ है तो फिर साधु संत उसके यहाँ से ले सकते हैं क्या? उसके पास से नहीं नहीं। ले सकते हैं, है ना। नहीं। तो इन चीजों का हम, अगर हमको नॉलेज नहीं होगा तो हम कैसे उनकी हेल्प कर पाएंगे? साधु संतों की हम अम्मा पिया सिर्फ बोलने के लिए बन गए।
आज हमारा बच्चा अगर कहीं दूसरी जगह पढ़ रहा है, सपोज आप अहमदाबाद में रहते हो, आपका बच्चा चेन्नई में पढ़ रहा है, तो उस बच्चे को किन चीजों की जरूरत है, आप इसका ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो? और एनी हाउ उसको वो चीज उपलब्ध कराने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो? बस वही वही समझना है हमको कि हम अम्मा पिया हैं, और हमको अपने साधु साध्वी समुदाय का ऐसे ध्यान रखना है कि उनके संयम में दोष ना लगे। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि साधु संतों को जरूरत है, हम दवाई खरीद लिए, दीदी एक सवाल है। रख दिए, और मेरे घर पे है मथिर नामी, आप अवसर देखना। पूछिए सवाल क्या है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज तो। सवाल पूछ रहे थे मनोज भैया। चलिए वो आएंगे तब फिर पूछेंगे। समझ गए ना? तो ऐसा कभी नहीं करना कि तबीयत खराब है तो हम ऐसा कर लें कि मेडिसिन खरीद के रख लें और संतों को बोलें कि मेरे घर पे है। आपने संयोगवश वो मेडिसिन खरीदी हुई है और आपके घर पे है, तो आप बहरा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से बहरा सकते हैं, है ना? लेकिन उनके नाम से खरीद के ला के बहराना अनाचार होगा। ठीक है? उनके साधुत्व में दोष लगेगा। तीसरा है नियागम। नियागम यानी क्या है? किसी का आमंत्रण स्वीकार करके उसके घर से लिया हुआ आहार आदि, या बिना आमंत्रण किसी एक ही घर से नित्य आहार पानी लेना, सम्मान पूर्वक निमंत्रित करके आहार आदि देना, या रोज किसी एक घर से आहार आदि। देखो यहाँ पर आहार आदि लिखा है। आहार आदि का मतलब सिर्फ आहार पानी बस नहीं है ना? कोई भी चीज है, पाटला हो गया, या जैसे टेबल वगैरह हैं, हमारे को जो भी चीजें यूज में आती हैं, चाहे सुई धागा हो गया, कोई भी चीज, पेन पेंसिल, एक ही घर से डेली लेना या किसी के बताने पे उसके घर जा करके लेना, इसमें नियाग दोष लगता है। ठीक है? चौथा है अभिहडानी। अभिहडानी यानी, अभी यानी होता है सम्मुख, यानी सामने, साधु के लिए सामने लाया हुआ। क्या है अभिहडानी? यानी साधु के लिए सम्मुख लाया हुआ भोजन आदि। मतलब साधु को किसी चीज की जरूरत है, ठीक है ना? और हम वहां ले जा करके अगर वो चीज दे रहे हैं तो वो क्या है? अनाचार है। चाहे सामने से ले जा करके उनको गोचरी दी जाए, सामने यानी भवन में ले जाकर देना, या विहार में है कभी साधु तो वहां पर ले जाकर देना, वो होता है अभिहडानी, अनाचार। समझ में आ रही बात? दीदी एक सवाल है, हाँ पूछूं? हाँ, बोलिए ना। अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और महाराज साहब दिखे, यानी साधु संत दिखे रास्ते में, और अपने पास आहार है तो वो दिया तो चलेगा? देखो, पानी, वो तो अच्छा आपने उनके, पानी है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम बाहर घूमने किधर जा रहे हैं, साथ में आहार खाना है साथ में। हाँ, तो आप तो गाड़ी में रहेंगे ना? हाँ। तो गाड़ी में रहेंगे, आपके पास मोबाइल रहेगा, आपके पास घड़ियां रहेंगी, सब रहेगा, आप तो असुस्ते हो। नहीं, गाड़ी में मोबाइल वगैरह रखा तो चलेगा क्या? नहीं मैंने चलता ना। पूछा, भावना भाई तो ऐसे नहीं, नहीं चलता ना। नहीं कैसे चलता क्या? चलेगा? सचित के संपर्क में है तो कैसे चलेगा? ठीक है ठीक है, वही सवाल था कि अगर अपने पास है तो बेरा सकते हैं क्या? गाड़ी में ही होंगे तो अच्छा इसमें रहेंगे, दोस्त लगेगा। बराबर है, दोस्त लगेगा दीदी। है ना? जैसे अपने घर पे मर्द पदार्थ हैं, हम मोबाइल के संपर्क में हैं, या घड़ी पहनी हुई है, सचित पानी है, तो बहरा सकते हैं क्या? नहीं, अस्वस्थ हो जाता है। बस वैसे ही। जी। ठीक है? तो ये समझ में आया? कभी भी
कोई भी चीज हो, मानसा को चाहे किसी एक पेन की जरूरत हो, है ना, एक इरेजर की जरूरत हो, छोटी से छोटी चीज हो, सुई की जरूरत हो, कुछ भी हो, अगर हम उनको वहां उनके स्थान पे ले जाकर देते हैं, चाहे दवाई की जरूरत हो, कोई भी चीज हो, हम अगर उनको उनके स्थान पे ले जाकर देते हैं तो वो क्या है? अनाचार है। ठीक है। अब ये बताओ, ये साधु को तो पता है कि ये अनाचार है, और श्रावक को जब तक के नहीं पता रहेगा कि ये अनाचार है, तो श्रावक तो ऐसा करते जाएंगे, और जो संयम में स्थिर साधु नहीं रहेंगे, उनकी शिथिलता बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी? दीदी किताबें अगर दे तो भी यही दोष लगता है। किताबें वगैरह, हाँ, अगर वो जरूरत की है तो। अगर हम देखो अपने पढ़ने के लिए बैग में रखे हुए हैं, और हमने बताई माता को कि माता ये किताब अच्छी है, तो और उनको अगर ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ने के लिए रख सकते हैं, वो बात अलग है। जैसे हमारे समय के बैग में किताबें होती है, पेन पेंसिल होती है, सब होता है ना। कभी हम मानसा के पास में ज्ञानार्जन के लिए बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, और मानसा को पेंसिल की जरूरत है और हमने दे दी ना, तो वहां पे दोष नहीं है। लेकिन मानसा को जरूरत है और हम अपने घर से ले जा करके दे रहे हैं, तब फिर वहां पे दोष लगता इस स्थानक में भी महाराज साहब बोलते हैं कि आज्ञा है क्या, देते हैं तब फिर है। हाँ, बोलते आज्ञा जरूर लेके है। ही, हाँ, मानसा आज्ञा लेके ही फिर कोई भी चीज को ग्रहण करते हैं और फिर वापस आज्ञा भुला देते हैं। ठीक है। और वैसे किताबें वगैरह तो बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन आज की डेट में ना गोचरी आदि का ये बहुत प्रचलन हो गया है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अनाचार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, साधु को ये चीज नहीं कलपती है। ठीक दीदी है। एक सवाल है, लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पता नहीं कैसे भी है। तो एक थोड़ा भय भी होता है साधु संतों से कि उनकी लब्धियां होती है, या कुछ उनके मुखारबिन से कुछ अपशब्द ना निकल जाए अपने कोई क्रिया पालने में। बोल तो उनकी साधुचारी को बचाने के लिए अपन कर रहे हैं, उसमें कहीं अपशब्द ना लग जाएगा करके वो डर रहता है, इसके लिए अपन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है अपने से। नहीं सा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सम्यक्त्व अगर किसी को पता है, या जिसका दर्शन शुद्ध है, वो ये चीज जानता है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इतनी दृढ़ता कहाँ से लेके ठीक है। आए? नहीं सा आप ये बताइए कि कर्म के उपरांत कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं है कर्म के उपरांत तो। कुछ भी नहीं है ना। जो भी होता है वो निमित्त होता है। और दूसरी बात ये है कि आप विनय पूर्वक निवेदन कर सकते हैं, मथिन्दामी, मैंने 10वें कालिक सूत्र में ये पढ़ा है कि ये अनाचार होता है। ठीक है। अभी आपको मैं बताती हूँ, अभी क्लास में है क्या, मैं देखती हूँ। अभी शायद क्लास में नहीं है। मनोज भैया, आप जानते हैं आशा जी को? ठीक है। उनके ऐसे ही हुआ कि कोई संतति उनके संपर्क में वो गए, जहाँ पे वो रहते हैं वहां पे। तो वहां पे ऐसे ही, मतलब अलग अलग संप्रदाय के संततियों के अलग अलग समाचारी होते हैं ना। तो उनको बोला गया कि हम आपके घर परसों आने का भाव रखते हैं गोचरी के लिए। ठीक है। किसने बोला? जो भी संत सती थे उन्होंने बोला। तो हम्म। उन्होंने विनय पूर्वक निवेदन किया, मथिन वंदामी आप पधारे, आपका स्वागत है, लेकिन इस तरीके से बहराने में मुझे सुपात्र दान देने वाली अनुभूति नहीं होती। क्योंकि सुपात्र दान क्या होता है? अहोभाव से दान बेराना, वो भी साधु संतों को। देखो, नहीं, सुपात्र दान प्रासुक वो होता है, प्रासुक आप प्रासुक सुनिए, सुपात्र दान वो होता है जहां पर दान देने वाला, है ना, दान दी जाने वाली वस्तु और जिसको दान दिया जा रहा है, तीनों क्या हो? पात्र हो, तीनों योग्य हो। ठीक है। हम्म। जब साधु सुसाधु होगा, 52 अनाचारों से रहित वो साधु होगा, जो भगवान की वाणी के अनुरूप आचरण कर रहा है, ऐसा साधु होगा। और श्रावक भी 9 तत्वों का जानकार और इन इन सब चीजों का जानकार होगा, और दी जाने वाली वस्तु जो होगी वो क्या होगी? प्रासुक होगी। तो उस समय जो अहोभाव से दान दिया जाता है वो कहलाता है सुपात्र दान।
ठीक है। तो जब कोई साधु अगर मैम भूख के आहार ग्रहण कर रहे हैं, हाँ, ये अभी हरदानी में फिर वो चौका लगाते हैं, वो आता है फिर? देखिए ये वही वाली बात हो गई, चौका किस लिए लगाते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपका। चौका क्यों लगाते हैं? धर्म ध्यान कर सके। ताकि हम वहां जा करके धर्म ध्यान मतलब अच्छे से गुरुजनों की सेवा कर सके, है ना, और साथ में अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। ठीक है, क्योंकि अगर आप 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए जा रहे हैं कहीं पे रुकने के लिए, तो आप डेली डेली भोजनशाला का खाना नहीं खा सकते। खा सकते हैं क्या? नहीं, आज नहीं खा आजकल सकते। मोस्टली ऐसा होता है कि भाई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, या अपने हिसाब से इंसान अपने पसंद के अनुरूप खाना भोजन करने का भाव रखता है। तो क्योंकि जब ध्यान ध्यान करने के लिए तन भी स्वस्थ होना जरूरी है कि नहीं है? तो इसलिए चौका लगाया जाता है कि हम फटाफट अपने अनुरूप अपना आहार कर लें और ज्यादा से ज्यादा क्या कर लें, धर्म ध्यान कर लें। इसलिए चौका लगाया जाता है। ठीक है या सा। कोई ये और कोई प्रयोजन रहता है क्या चौका लगाने का? लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि चौका लगा रहे हैं ताकि ये क्या कर सकें, गोचरी बहरा सकें। तो वैसा नहीं होता है। गोचरी बहराने के लिए अलग से चौका लगाना गलत है। अगर इस भाव से चौका लगा रहे हैं कि हम गोचरी बहरा सकें, तो वो गलत है। हाँ, आपने चौका लगाया है तब आप भावना भा सकते हो कि मैंने चौका लगाया है, मैंने अपनी सुविधा के लिए लगाया है। जैसे हम घर में खाना किसके लिए बनाते हैं? अपने लिए बनाते हैं, है ना। तो वहां भी चौके में भोजन किसके लिए बनेगा? आपके लिए बनेगा। तो आपने भोजन बनाया है तो सुपात्र दान की भावना, सुपात्र दान देने की भावना भाना, वो हमारा कर्तव्य है। उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। धन्यवाद सा। ठीक है, ये यही तो जी है जो बेस। सॉरी, ठीक कोई है कुछ सा, बोल रहे थे समझ में क्या? आ गया। हाँ, मतलब जो बेस है ना कि भवन किस लिए बना है, चौका क्यों लगा रहे हैं, ये सब हमको समझ में आना चाहिए। क्योंकि हम घर में रह के ना हम सोचें कि हम पूरे टाइम धर्म ध्यान कर लें, सेवा कर लें, तो पॉसिबल होता है क्या? नहीं, नहीं होता है ना। नहीं होता। इसलिए इसलिए क्या करते हैं, जिनको अच्छे से धर्म ध्यान करना रहता है और अपने घर से कोई अंतराय नहीं रहती है, वो क्या करते हैं, वो चौका लगाते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, सेवा कर सके, धर्म ध्यान कर सके और अपनी आत्मा की उन्नति कर सके। ठीक है। जिसने चौका ठीक है, लगाया, धन्यवाद सा। जिसने हाँ चौका सर। लगाया, उसके घर हाँ, यदि हम उसके घर यदि हम टेस्ट पर जाए या कोई सामान चुने तो वो हम एक वहां सेकेंड, जाके एक सेकेंड, एक सेकेंड, विमला जी बोल रहे हैं ना? एक सेकेंड ना। आपकी आवाज ना मुझे एकदम अच्छे से आ नहीं रही है, कहीं से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था। अब बोलिए। जो चौका लगाए हैं के घर यदि हम टेस्ट करके जाए और हम अपने नहीं, साथ यदि कुछ सामान ले करके जाए तो वो वहाँ ठहरा सकते। आप सामान किस लिए ले जा रहे हो वो मैटर करता है। आप बहराने की भावना से अगर लेके जा रहे हो तो नहीं बहराता, मतलब नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, अगर किसी ने नहीं। चौका लगाया है, जैसे हम किसी के यहाँ मिलने जाते हैं तो कुछ कुछ सामान लेकर जाते हैं, वैसे लेके जा रहे हो तो बहराओ, उसमें कोई बाधा नहीं। क्योंकि बिल्कुल। आप किसके लिए लेके गए? जिसने चौका लगाया बिल्कुल। है, उसके लिए लेकर गए हो, है हाँ ना। हाँ हाँ। तो वहां पे कोई बाधा नहीं है। आप एक बात बताओ, आपके घर में आपके मायके से या आपकी देरानी जेठानी के यहाँ से कुछ अगर कोई सामान कभी आया हुआ है और संत सती अगर गोचरी के लिए पधारते हैं, तो हम वो बहरा सकते हैं कि नहीं बहरा सकते हैं? बहरा बहरा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसके लिए भेजा है? हमारे खाने के लिए भेजा है ना। उनको तो नहीं पता था ना कि यहाँ पे संत सती आने वाले हैं या कुछ है। और पता भी रहे तो भी वो भेजे किस पर्पज से? हमारे लिए भेजे हैं। तो हमारे लिए भेजा हुआ हम बहरा सकते हैं। तो वैसे ही अगर जिसने चौका लगाया है उसके लिए हम कुछ ले जाते हैं, अगर जा रहे हैं तो होता ही है, हम कभी किसी के यहाँ मिलने जाते हैं तो खाली हाथ तो जाते नहीं है, कुछ ना हाँ कुछ लेके ही जाते हैं। तो उनके लिए हाँ। लेकर गया हुआ बहराया जा सकता है, कोई बाधा नहीं है।